पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द संपर्क ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। एक बार फिर कोरोना ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। हाल के दिनों में अब केसों में भी इजाफा देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दरभंगा व्यवहार न्यायालय में अपने कामों को लेकर हर आने जाने वाले लोगों का कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही अब तक कोर्ट के सभी अधिकारी से लेकर कोर्ट स्टाफ तक के लोगों का जांच हो चुका है, जिसमें कोई भी इफेक्टेड नहीं पाया गया। लेकिन जो बाहर से लोग अपने कामों को लेकर कोर्ट आ रहे हैं, उनकी जांच करने पर 4 से 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आइए आपको सुनाते हैं कि इन सारी बातों को लेकर के क्या कुछ जानकारी विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव सह अपर जिला न्यायाधीश जावेद आलम ने दी। सर, आज दरभंगा कोर्ट परिसर में कोविड का टेस्ट चल रहा है, किस तरह के लोगों को टेस्ट किया जाता है? देखिए, जैसा कि सर्वविदित है कि कोरोना का जो है 3rd वेव आ चुका है और बिहार सरकार भी इसके लिए अलर्ट कर दिया है। उसके तहत ही यहाँ पर अभी जो हम लोग का जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट, जो रेगुलर कोर्ट्स है, वो भी अभी वर्चुअल और फिजिकल मोड में हो रहा है। तो और यहाँ पर कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि सारे लिटिगेंट्स जो है कोर्ट में आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो उन लोगों की चेकिंग, उन लोगों की जांच सुनिश्चित की जा रही है और सुनिश्चित करने के बाद ही, जांच करने के बाद ही उसे कोर्ट में प्रवेश दिया जा रहा है। जैसे कोई गवाह आ गया, तो गवाह हो गया तो गवाह को पहले यहाँ टेस्ट कराना होगा और टेस्ट कराने के बाद ही वो कोर्ट में प्रवेश कर पाएंगे गवाही के लिए, अगर उनका नेगेटिव आता है तब। तो ये यहाँ 2 तरह का टेस्ट हो रहा है, RT-PCR भी हो रहा है और एंटीजन भी हो रहा है। इसमें सारे कोर्ट के कर्मचारी और सारे लर्नेड जुडिशियल ऑफिसर्स, इसमें सभी लोगों का टेस्ट हो रहा है। तो ये टेस्ट कब से कब तक चलेगा? ये टेस्ट अभी नियंत्रण चलेगा, क्योंकि ऑफिसर लोगों का तो हो ही गया है और लगभग हमारे कोर्ट स्टाफ्स का भी हो गया है। लेकिन जो लिटिगेंट्स है, जो यहाँ आ रहे हैं, आने के बाद जो कोर्ट में जाना है, उनका भी टेस्ट चल रहा है। तो हमको लगता है कि 10 दिन 15 दिन तक टेस्ट यहाँ चलेगा। और वकील साहब भी हैं, अधिवक्तागण है, उनका भी किया जा रहा है। कितने बजे से कितने बजे तक इसके यहाँ टेस्ट लगभग हम लोग 10 बजे से स्टार्ट कर देते हैं और शाम 5 बजे तक होता है। ये DLSR बिल्डिंग है हम लोगों का, और DLSA की बिल्डिंग का जो प्रांगण है, उसी के बगल में एक कमरा है हेल्थ डिपार्टमेंट का, जहाँ डॉक्टर बैठते हैं, वहीं हो रहा है। ये भी पता चला कुछ संक्रमित लोग भी? हाँ, संक्रमित लोग में तो ऑफिसर नहीं है अभी तक, जहाँ तक टेस्ट हुआ है, और कोई कर्मचारी को नहीं पाया गया है। लेकिन जो लिटिगेंट्स आ रहे हैं, उनमें 4-5 लोगों को आज पाया गया है कोरोना पॉजिटिव, जो ओमिक्रॉन है, पॉजिटिव पाया गया। आज की तिथि में मिले हैं? आज की तिथि में, आज की ही तिथि में 4 लोग यहाँ इफेक्टिव पाए गए हैं, जैसे कि इस पर रिपोर्ट बता रहा है। और दूसरी बात यह है कि हम ये अपील करेंगे सारे लोगों से कि वो बचे, मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखें, सैनिटाइजर का यूज़ करें और काफ़ी सावधान रहें, भीड़ भाड़ जाने से बचें। और काम जब हो, बहुत अर्जेंट काम हो, तभी वो कोर्ट में आए। कोविड-19 की तीसरी लहर के साथ ही कोरोना संक्रमण के बढ़ते संख्या को देखते हुए बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, BMSICL के प्रबंध निदेशक संजय कुमार सिंह तथा सभी जिले के जिलाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी के साथ बैठक कर निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन निर्धारित लक्ष्य 9,600 को बढ़ाकर कम से कम 10,000 लोगों का कोरोना टेस्टिंग करवाया जाए। बताया गया कि इसमें 3,000 RT-PCR एवं 6,600 रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 की टेस्टिंग जो गतिमान आयु वर्ग 21 से 50 वर्ष है को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए
और जैसे ही रैपिड एंटीजन टेस्ट की जांच में पॉजिटिव परिणाम पाया जाए तुरंत उसे दवा का किट उपलब्ध कराकर उसका मोबाइल नंबर दर्ज कर प्राप्ति ले ली जाए। इसके लिए पर्याप्त संख्या में मोबाइल टेस्टिंग वाहन की भी व्यवस्था की जाए और प्रखंडवार एक टोल फ्री नंबर जारी की जाए। उस पर जैसे ही कोई कॉल करे उसकी जांच करने हेतु मोबाइल टेस्टिंग वाहन उनके घर पहुंच जाए। इससे संक्रमण बढ़ने का खतरा टल जाएगा। उन्हें कहा कि जांच करने वाली टीम पीपीई किट में रहेगी। इसके साथ ही जिला स्तर पर पूर्वाह्न 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक चल रहे टीकाकरण केंद्र के समीप एक कोरोना जांच केंद्र भी पूर्वाह्न 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक के लिए बनाया जाए, जहां कोरोना के लक्षण वाले कोई भी व्यक्ति जाकर अपनी जांच करा सके। आज की भीसी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित थी। मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में राज्य में जो कोविड के केस बढ़ रहे हैं उसके लिए जो एहतियात बरतने की आवश्यकता है, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। और हम लोग जो भी पेशेंट हैं, जो भी जिन लोगों में सिम्टम लग रहा है उसकी टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश हुए हैं। हम लोग उसको बढ़ाने जा रहे हैं। हम लोग ये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि अगर कोई आदमी सिम्टम महसूस कर रहे हैं और अगर कॉल करते हैं तो हम लोग भेज करके भी उनका सिम्टम और रैपिड एंटीजन टेस्ट कराएंगे, ताकि वो लोग अपना होम आइसोलेशन में अगर सजेस्ट होता है, डॉक्टर कहते हैं तो वो उसमें कंटिन्यू करेंगे, होम आइसोलेशन में रहेंगे। साथ में जो होम आइसोलेशन की किट है स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा दी गई है वो भी हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे। अन्य जो तैयारी है काफ़ी बेहतर है पहले की तुलना में। ऑक्सीजन के प्लांट हों, चाहे बेड पे ऑक्सीजन पहुंचाने की बात हो, वो सारी चीज़ें हैं। इस बार जो देखने में आ रहा है केस, जो गाइडलाइन में केस थोड़ा सा पहले की तुलना में उतना सीवियर नहीं हो रहा है। लोग होम आइसोलेशन में ही रह रहे हैं और फिर ठीक हो रहे हैं। अभी है कि एक बार अगर कोई पॉजिटिव है, बुखार अगर 3 दिन से नहीं आ रहा है तो और 7 दिन हो गया है तो ये माना जाता है कि अब वो पॉजिटिव नहीं है, ठीक हो गए हैं। लेकिन उसके बाद भी उनको मास्क और बाकी जो एहतियात बरतने हैं वो लगातार उनको बरतने की आवश्यकता होगी। सर इसके लिए जो है वो हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि सभी लोग मास्क का प्रयोग करें। जो एक पैटर्न होता है कि अर्बन क्षेत्र में पहले पॉजिटिविटी बढ़ती है, फिर अर्बन से धीरे धीरे रूरल क्षेत्रों में भी जाती है। तो अर्बन क्षेत्र में हम लोग फोकस कर रहे हैं कि लोग भीड़ भाड़ नहीं करें, शरीर से शरीर की जो दूरी है 2 गज उसका पालन करें। सभी लोग बाज़ार वगैरह में दुकानदारी क्रय के समय जो है मास्क का प्रयोग करें, हाथ को समय समय पर धोते रहें। हम लोग माइकिंग वगैरह भी करा रहे हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हम लोग एक इस बात के लिए भी आह्वान चलाना चाहते हैं कि PRI जितने रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं या नगर के भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने वार्ड में जो लोग रहते हैं उन पे लगातार ध्यान रखें और उनकी सूचना में अगर कोई चीज़ आती है किसी के टेस्ट कराने के लिए या फिर कोई उनको हेल्प के लिए, तो उनके माध्यम से भी हम लोग सूचना लेंगे और प्रयास करेंगे कि रिस्पांस तुरंत हो। सर आज से जो है दरभंगा जिला अंतर्गत सिमरी थाना क्षेत्र के सोबन से काशी चौक के बीच में 29 दिसंबर की रात्रि में अज्ञात अपराधियों के द्वारा बोलेरो कार से पीछा करते हुए एक मुर्गा व्यवसायी से 1,54,000 रुपए एवं 3 मोबाइल लूट लिया गया था, जिस संबंध में सिमरी थाना में मामला भी अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध दर्ज किया गया था। तत्पश्चात टेक्निकल सेल एवं सिंहवाड़ा थाना अध्यक्ष के सहयोग से त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड में संलिप्त अपराधी अभिजीत कुमार पिता भाग नारायण प्रसाद, दूसरा अजय कुमार पिता शंभू राय को गिरफ्तार किया गया तथा इस कांड में मुर्गा व्यवसायी से लूटी गई सामानों से कुछ सामानों को बरामद भी किया गया है। इस कांड में संलिप्त अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। दिनांक 29/12/21 के रात्रि को NH पे कुछ अज्ञात अपराध कर्मी बोलेरो कार से पीछा करते हुए मुर्गा व्यवसायी के साथ लूटपाट किए थे। उससे 1,54,000 रुपया और 3 मोबाइल छीन लिए थे। छीनकर घटना कारित करके भाग गए। पुलिस द्वारा गुप्त सूचना एवं टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर इस कांड में संलिप्त 2 अपराधकर्मी अभिजीत कुमार एवं अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है और लूटी गई रुपया 1 लाख रुपया बरामद किया गया है। लूटी गई मोबाइल भी बरामद किया गया है एक,
और जिस गाड़ी से घटना का अंजाम दिया गया था बेलोनो कार, उसको भी जब्त किया गया। ये अपराध कर्मी कहाँ के हैं? ये सब मुजफ्फरपुर के हैं, अंतर जिला गिरोह के सदस्य हैं लोग। अपराध कब किया था और कहाँ किया था सर? 29/12/21 को NH पर किया था रात्रि में। इस दोनों का आपराधिक इतिहास क्या है सर? आपराधिक इतिहास चूंकि दूसरे जिला के हैं, इसलिए उनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। कुल कितने सस्पेक्ट है इस मामले में सर? 4 बताए गए हैं। 4 अपराधी मिलकर घटना का अंजाम दिए थे, जिसमें 2 गिरफ्तार हो गए हैं। 2 का भी सत्यापन हो चुका है। अग्रिम कार्रवाई गिरफ्तारी की जा रही है। एवं अन्य आलाधिकारियों के साथ डेडिकेटेड कोविड अस्पताल DMCH एवं जिला स्कूल अवस्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का भ्रमण कर कोविड मरीजों के लिए बनाए गए कोविड वार्ड एवं ऑक्सीजन युक्त बेडों का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि DMCH में गंभीर रूप से कोविड संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त 120 बेड लगाए गए हैं। जिला स्कूल के परीक्षा भवन में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 200 बेड ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त बनाया गया है। जिलाधिकारी द्वारा इन सभी बेडों का अवलोकन किया गया तथा DMCH के अधीक्षक हरिशंकर मिश्र एवं प्राचार्य KN मिश्र से उपलब्ध सुविधा के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सभी बेडों को दुरुस्त रखने, इंटरकॉम की व्यवस्था करने तथा सभी व्यवस्था दुरुस्त है इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कर रहे हैं। देश में और पूरे राज्य में जिस प्रकार से कोविड के केस बढ़ रहे हैं, इसके लिए जो भी व्यवस्था की जानी है, जो तैयारी की जानी है, उसका हम लोग निरीक्षण किए हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सेंटर है, बेड्स वगैरह लगे गए हैं, इंतज़ाम और पूरी तैयारी है। हम ज़िले के लोगों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि सभी लोग मास्क का उपयोग करें, कोविड अप्रोप्रिएट व्यवहार का पालन करें, शारीरिक दूरी बना करके रखें। हम सब लोग मिल करके एक साथ कोविड का जो भी ये तीसरी लहर है और जो भी कोविड की समस्या आएगी उसका सामना करेंगे, उस पर विजय हासिल करेंगे। थैंक यू। राज्यव्यापी आह्वान के तहत पूर्व घोषित कार्यक्रम के आलोक में अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर जिला समहर्ता के समक्ष पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया। महाधरना का नेतृत्व व अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष व पंचोप मुखिया राजीव कुमार चौधरी ने किया। अध्यक्षीय भाषण में चौधरी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के किसानों ने अपने संगठन की एकता एवं संघर्ष के बल पर भारत सरकार के तीनों काला कृषि कानून वापस लेने के लिए बाध्य कर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी गलती भी स्वीकार की, फिर भी भारत सरकार एवं बिहार सरकार किसानों की समस्या का समाधान ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रही है। सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। केंद्र व राज्य सरकार खेती किसानी को कॉरपोरेटों के हाथों में गिरवी रखने की रणनीति बना रही थी, जिसे किसान एकता ने ध्वस्त कर दिया। वहीं किसान अपने खेती किसानी को बचाने के लिए अपने मांगों के साथ देश और आज के अलग अलग जगहों पर संघर्षरत है। फसल बीमा योजना लागू करो, फसल बीमा योजना लागू करो। रैयत किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ देना होगा। देखिए, आज इस कड़ाके के ठंड में पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय पर बिहार राज्य किसान सभा के आह्वान पर धरना पर 10 बजे से बैठे हुए हैं। मुख्य यहाँ समस्या है जो इस सरकार जो है सो वादा खिलाफी वाला सरकार है। जब पूरे देश में किसान आंदोलन चरम पर था, दिल्ली में 700 से अधिक किसान शहादत दे चुके थे,
और किसान दिल्ली को घेर के बैठे हुए थे। तो प्रधानमंत्री न केवल तीनों कृषि काला कानून जो था कॉर्पोरेट ट्रस्ट, उसको वापस लेने का घोषणा किया, साथ साथ माफ़ी भी मांगा। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद अब उसका मंत्री कह रहा है अभी हम किसान यह कानून वापस नहीं लिए हैं। बाध्य होकर बिहार के किसानों को, खास करके बिहार की सरकार भी वही उसी राह पर चल रही है। आज आप देखे हैं तो किसान एक बोरिया DAP खाद के लिए 24 घंटा लाइन में था और फिर भी खाद नहीं मिला। खाद की कालाबाजारी हो रही है। बिहार सरकार बोला जो हम MSP पर धान और रब्बी खरीदेंगे, रब्बी भी किसान 15 रुपये बेचने पर मजबूर हुआ गेहूं, और अभी धान भी 1000 रुपये कोई लेने वाला नहीं है। किसी भी पैक्स में धान की खरीद नहीं हो रही है। किसान बाध्य होकर अपने बाढ़ सूखा के अस्थायी निदान को लेकर फसल क्षति के मुआवजा, जो आधा से ज़्यादा जिला दरभंगा जिला बाढ़ की चपेट में था, जहां फसल बर्बाद हो गया, उसके मुआवजा को लेकर जो सरकार घोषणा किया हम किसी फसल क्षति मुआवजा देंगे, आज तक नहीं दिया। इन MSP को कानून की गारंटी वाला कानून बनाया जाए। किसान उद्योग केंद्र दरभंगा जिला सहित पूरे बिहार के तमाम जिला मुख्यालय में खोला जाए। रैयत किसानों का सहकारिता फसल बीमा का जो बकाया 3 साल का भुगतान है उसको किया जाए। स्टेट ट्यूबवेल जो पूरे जिला में बंद पड़ा हुआ है उसको चालू किया जाए। कृषि को मनरेगा से जोड़ा जाए। और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं चाहती, किसानों की मांग पूरा नहीं हुआ, तो आगे हम लोग मुख्यमंत्री को भी घेरने का काम करेंगे और पटना में भी वही आंदोलन होगा जो दिल्ली की आंदोलन था। चाहे जितना भी किसान को सहायता देना पड़ेगा किसान देगा, लेकिन किसान। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वार्ड संख्या 29 में चल रहे नाला एवं सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदारों के द्वारा अनियमितता की पोल डॉक्टर मुन्ना खां द्वारा खोल कर रख दी गई। सूचना मिलते ही चल रहे निर्माण कार्य स्थल पर पहुंचकर जांच के बाद अनियमितता की बात सच साबित हुई, जिसको लेकर कनीय अभियंता को तुरंत खबर दी गई। वहीं मुन्ना खां ने ठेकेदार को वार्निंग दी कि जल्द से जल्द काम को ठीक करने और गुणवत्तापूर्ण नाला और सड़क के कार्य करने को लेकर पूर्व पार्षद मुन्ना खां बहुत संवेदनशील हैं की बात कही। वहीं यह पूरा मामला वार्ड संख्या 29 के उर्दू बाजार मोहल्ला के कोखे आजम वाली सड़क और नाले के निर्माण कार्य चल रहा है। डॉक्टर मुन्ना खां ने बताया कि कार्य शुरू करने से पहले ही उक्त ठेकेदार को जानकारी दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि संवेदक ने बताया गया कार्य को ठीक से करने का वादा भी किया था, लेकिन अपने वादे से अलग कार्य करने की बात सामने आ गई। रिकॉर्डिंग चालू रखते जिसका उर्दू का मामला है, जो कोखे आजम से लेके मुजफ्फर साहब होते हुए जो निकल जाता मतलब उस रोड का मामला है। यहाँ अनियमितता हो रहा था, उसको आके हमने देखा, उसको हमने रोका है। ठेकेदार को हमने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अनियमितता को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और विलम्ब इस काम को पूरा किया जाए, ताकि जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी बात है कि जो हमारे ठेकेदार साहब है उनको कहते कहते हम लोग परेशान हो गए। अनियमितता का ये हाल है कि नाली को सिर्फ 5 इंच उन्होंने डाला है, मतलब नाली का जो डेप्थ है वो 5 इंच है, उसके ऊपर अब स्लैब पड़ेगा। कहीं भी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि 5 इंच नाली के ऊपर स्लैब हो और उसमें पानी निकाल सकते। जो नाली 1.5 फीट की गहराई है, 1.5 फीट की गहराई में भी इन्होंने 5 इंच ये किया। और जबकि हमने कहा था कि रोड से कम 2 इंच का रड होना चाहिए, ताकि 3 इंच वो डालेंगे तो वो जो 4 इंच स्लैब पड़ेगा उसका वेट उस पर पड़े और वो मतलब मजबूत रहे। लेकिन ठेकेदार साहब ने ऐसा नहीं किया, जैसे तैसे काम कर रहा है और काम करके यहाँ से वो भागना चाह रहे हैं। हम लोग उनको छोड़ने वाले नहीं है, न मोहल्लाबाजी छोड़ेंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस,
कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था, दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।